तुम्हें पता है तुम्हारा मन कितना कमज़ोर है। वही तुम्हें पहले तो डिस्ट्रैक्शन की ओर ले जाएगा, तुमसे वो काम करवाएगा जो माइंड को सेटिस्फेक्शन देगा, और जब सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा उसके बाद वही मन रिग्रेट भी करवाएगा, जिससे माइंड तुरंत डिप्रेस्ड होने लगेगा। अब तुम इसे तुम्हारे मन की कमज़ोरी समझो या फिर ताकत, मगर हाँ, ऐसा ही है तुम्हारा मन। अगर इसको चलाना तुम्हारे हाथ में है तो वही मन तुम्हारा मित्र है, और अगर तुम्हारा चलना उसके हाथ में है तो फिर वही मन तुम्हारा शत्रु भी। कब तक, आखिर कब तक तुम ऐसे ही जीवन जियोगे? तुम सब कुछ खोते जा रहे हो, तुम खुद ही अपना दुश्मन बन चुके हो और तुम्हें ये बात पता भी नहीं। और फिर जिस प्रकार हम हमारे दुश्मन को एक समय पर मार देते हैं, बिल्कुल ऐसे ही तुम्हें भी खुद को खत्म करने का विचार आने लगेगा। और यह सब इसलिए नहीं करते कि तुम्हें सबसे नफरत होती है, बल्कि इसलिए करते हो क्योंकि तुम्हें खुद से नफरत हो चुकी होती है। दुनिया और लोगों का तो तुम्हें हराने में कुछ ही प्रतिशत हिस्सा होता है। हारने में सबसे ज़्यादा हाथ तो तुम्हारे खुद के मन का होता है। हम सब एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहाँ अनेकों चीज़ें हमें उनकी ओर खींचती है, जहाँ हर चीज़ हमें इस प्रकार लुभाती है कि हमें हमारा ध्यान भटकाना ही पड़ता है। मन का इधर उधर जाना तो स्वाभाविक है मित्र, मगर मायने यह रखता है कि वह कितनी देर तक भटकता रहा। वह जितना ज़्यादा तुम्हें डिस्ट्रैक्शन में रखेगा उतना तुम तनाव को न्योता दोगे। मेरे मित्र और मेरी सखी, मैं चाहता हूँ कि तुम उस घोड़े रूपी मन की लगाम अपने रथ रूपी जीवन के हाथों में रखो। तुम अपने जीवन का उत्तम सारथी बन सकते हो मित्र। तुम अपने जीवन को उस दिशा की ओर मोड़ सकते हो जिस दिशा में तुम जाना चाहते हो। तुम वो सामर्थ्य रखते हो जो तुम्हें मंजिल तक पहुंचा सकता है जहां तुम जाना चाहते हो। तुम अपनी मनचाही दिशा खुद तय कर सकते हो मित्र, खुद तय कर सकते हो। मगर बस करना है तो सिर्फ एक काम, उस मन को अपना मित्र बना लो मित्र, उस मन को अपना मित्र बना लो।